चिल्लई कला के 15 दिन में ही जम्मू कश्मीर लद्दाख में लोग ठंड से अकड़ने लगे हैं और नदी नाले जमने लगे हैं। कहीं पारा -21 डिग्री चला गया है तो कहीं -8 से 10 डिग्री पहुंच गया है। इस ठंड में लोगों का क्या हाल हो रहा है ये सोचिए, क्योंकि ठंड की वजह से नदी नाले जम गए हैं, पानी की पाइपलाइन जम गई है, लोगों के घरों में रखा पानी जम गया है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर गुलमर्ग की है जहां बीती रात सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। वहीं लेह में -9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में -21 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। आगे हम आपको जम्मू और डोडा की तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जहां लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। गुलमर्ग का हाल देखिए। सबसे पहले जो बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। वादी कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में है और इसमें सयाहती मकाम गुलमर्ग जो है, यहाँ की दर्जा हरारत -8.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और जबकि सर्द लहर जम्मू कश्मीर में मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है और महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत जो है वो -8.8 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ गुलमर्ग जो है वो रवां सीज़न की सबसे सर्द तरीन रात जो है वो यहाँ देखी गई है आज। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुलमर्ग में इस वक्त जो सयाह है, इस वक्त इस शदीद सर्दी के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो खूब आनंद ले रहे हैं। और क्योंकि इससे पहले भी जब हम चिल्लई कलान की बात करते हैं, चिल्लई कलान के दौरान जो सर्दी है वो शिद्दत इख्तियार करती है और अबर आलूद मौसम है और आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट जो है वो आनंद भी ले रहे हैं इस मनफी दर्जा हरारत के बीच में। और मुख्तलिफ मकामात थे और इन पे जो यख बस्तावेज़ान है और साथ ही हमने सुबह सवेरे से देखा है टंगमर्ग से गुलमर्ग तक जो रोड है उस पर फिसलन हुआ था और उसके बाद वहाँ से यानी एंटी स्किड चेन जो है उसके बगैर गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और इस तरह सयाहती मकाम गुलमर्ग में जो शदीद शिद्दत की सर्दी है आज, जो यहाँ वादी कश्मीर में सबसे ज़्यादा सर्दी यहाँ पे रही है। और इसी दौरान महकमे मौसमियात की अगर हम बात करें और उनका कहना है कि जनवरी के महीने में वादी के मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता बीच बीच में पहाड़ी इलाकों में जो हल्की बर्फबारी का जो दौरानिया है वो हो सकता है। और उन्होंने कहा कि इस तरह जो ये पहाड़ी एरियाज हैं उनमें हल्की सी बर्फबारी हो सकती है। सबसे सर्द तरीन रात जो है वो गुलमर्ग में गुजरी है और यहाँ पे 8.8 डिग्री जो मनफी दर्जा हरारत है वो रिकॉर्ड किया गया है। अभी चिल्लई कलान जारी है। अब देखना है कि मज़ीद क्या कुछ करवट बदलेगा चिल्लई कलान और क्या कुछ सर्दी की शिद्दत इख्तियार करेगा चिल्लई कलान, वो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। वहीं कल रात जहां गुलमर्ग में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, वहीं सड़क पर जमा बर्फ के चलते गाड़ियां जहां तहां फिसलने लगी। यहां एक कार फिसलकर सड़क से नाले में जा गिरी। कार में गुलमर्ग घूमने आए कुछ सैलानी सवार थे इस कार में। प्रशासन ने पुलिस और सेना की टीम के साथ कार सवार घायलों का रेस्क्यू किया। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। वहीं बर्फ की वजह से सड़क पर फिसलन होने की वजह से गाड़ियां फंस गई, जिन्हें स्थानीय लोगों के मदद से निकाला गया। प्रशासन ने गुलमर्ग टंगमर्ग के रोड पर वाहनों की आवाजाही को लेकर एक सख्त एडवाइजरी जारी की है कि सड़क पर 10 से ज्यादा सीटर वाले वाहनों को बैन कर दिया गया है। साथ ही सभी वाहनों के लिए टायर में एंटी स्किड चेन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, बर्फ से तमाम सड़कों पर फिसलन है। हालांकि सुरक्षा बल के साथ साथ पुलिस भी वहां मौजूद है ताकि जितने भी पर्यटक वहां पहुंच चुके हैं या जो फंस गए हैं उनकी मदद की जा सके। साथ ही दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में कई गाड़ियां, बर्फ इतनी है कि फंसी हुई है पर्यटक, और वो एक गाड़ी आपको पलटी हुई भी नजर आ रही होगी तस्वीरों में। प्रशासन की एडवाइजरी जारी है। प्रशासन की तरफ से कहना है कि जितने भी वाहन बर्फीले इलाकों में पहुंच रहे हैं, चाहे सोनमर्ग की बात की जाए, गुलमर्ग की बात की जाए, तमाम वाहनों में ये जरूरी है कि आपके टायर में एंटी स्किड चेन जरूर लगी हो, ताकि ऐसी कोई स्थिति अगर आती है तो तुरंत आपकी गाड़ी के टायर्स की वो ग्रिप बर्फ में बन पाए और गाड़ी फिसलन से बच सके। हालांकि कुछ पर्यटक वहां पहुंचे हुए थे, वो इन गाड़ियों में मौजूद थे, लेकिन फिसलन की वजह से गाड़ियां फिसल रही थी और यात्री भी उसमें मौजूद थे। चोट तो नहीं आई, ये गनीमत रही है, लेकिन हालात बेहद जटिल हैं।
वहीं गुलमर्ग में जहां पारा -8.8 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं सोनमर्ग में और बुरा हाल है। यहां न्यूनतम तापमान -11 डिग्री तक जा पहुंचा है। सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर से ढक दिया। इस बर्फबारी ने न केवल वहां के मैदानों और पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता को कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि पूरी घाटी में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बर्फबारी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों को स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। अधिकारियों ने आवाजाही के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। गुलमर्ग की तस्वीरें आपने देखी थी, सोनमर्ग की तस्वीरें आप देखिए। गुलमर्ग में -8 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तापमान पहुंचा हुआ था और सोनमर्ग में उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनके घरों में पाइपलाइन में पानी जम गया है, जो घरों में पानी पड़ा था वो पानी जम गया है और लगातार बर्फबारी हो रही है। तमाम पर्यटक पहुंचे हुए हैं, सोनमर्ग की तारीफ भी करते हैं, लेकिन जो भी हालात अभी वहां बने हुए हैं, थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर पर्यटकों को करना पड़ रहा है, क्योंकि तापमान बेहद कम है, माइनस में तापमान पहुंच गया है। इसी वजह से प्रशासन का कहना है कि ज्यादातर जो पर्यटक पहुंच रहे हैं वो बेहद सावधानी से वहां पहुंचे और वाहनों में भी एंटी स्किड चेन जरूर लगाकर पहुंचे। वहीं भारी बर्फबारी के चलते बंद हुई बांडीपोरा गुरेज सड़क पर प्रशासन ने बर्फ हटाने का काम पूरा किया। गुरेज की ओर से दोबारा खोल दिया गया है। अधिकारियों ने सड़क की स्थिति और सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने के बाद सीमित वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी है, जिससे घाटी के निवासियों को बड़ी राहत जरूर मिली। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो खराब मौसम की संभावनाओं को देखते हुए आधिकारिक दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन जरूर करें। हालांकि बेहद काम जो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जितनी भी सड़कें जिन पर बर्फ बहुत भारी मात्रा में गिरती हुई नजर आ रही थी, या लगातार बर्फबारी के दौर में अगर बर्फ गिर रही है सड़कों पर, जो रोड प्रभावित हो रहे हैं, यातायात जिन सड़कों पर प्रभावित हो रहा है, प्रशासन द्वारा मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। और ये बांडीपोरा गुरेज सड़क पर प्रशासन ने जो रास्ता बंद था वो बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया है। दोबारा ये रास्ता बंद हो गया था, लगातार बर्फबारी हो रही थी, इसी वजह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रशासन द्वारा वाहनों की आवाजाही के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और सड़क खोल दी गई है और तमाम उन सड़कों पर भी काम जारी है जिस पर पर्यटक फंसे हुए हैं, और उन सड़कों पर भी काम किया जा रहा है जिनसे कुछ खाने पीने की व्यवस्था ऊपरी इलाकों में भेजनी होती है। तो बर्फबारी का हाल है, ऐसे में जनवरी के इस महीने में नए साल पर एक तोहफा कुदरत ने जरूर दिया है, लेकिन साथ ही जिन मुश्किलों का सामना कर रहा है बांडीपोरा, सोनमर्ग, गुलमर्ग, प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद है और लगातार काम किया जा रहा है। वहीं लद्दाख में कड़ाके की ठंड और खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर पड़ा, जिसके चलते आज लेह में 3 उड़ानें रद्द कर दी गई। हालांकि सुबह ही की हल्की बर्फबारी के बाद ये अब लेह में जो तस्वीरें हैं वो इस तरह की हैं, कुछ की धूप दिखाई दे रही है खिली हुई, लेकिन लद्दाख में तापमान भारी गिरावट अभी भी दर्ज की गई है। न्योमा -14.4 डिग्री सेल्सियस के साथ लद्दाख का सबसे ठंडा इलाका है। इस इलाके का नाम न्योमा है। -14.4 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। लेह में न्यूनतम तापमान -9.6 और करगिल में -8.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने की सलाह दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। साथ ही हालात कुछ ऐसे हैं कि तापमान माइनस में पहुंच रहा है, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है। मैं मुरुख संजन लद्दाख से वेदर रिपोर्ट के साथ आपको बता दूं कि बीते हुए 2-3 दिन से लद्दाख में ठंड बढ़ रहा है, जिस कारण जो तापमान में भी काफ़ी गिरावट आ रहा है। आपको बता दूं कि कल लेह सिटी की टेम्परेचर की बात करें तो -11 थे, जो कहा जा सकता है इस सीज़न का सबसे न्यूनतम तापमान कहा जा सकता है। आज की बात करें तो -9.6 डिग्रीज। उसी तरह जो कारगिल सिटी का जो कल का टेम्परेचर है -9, आज की बात करें तो -8.4। उसी तरह आपको बता दूं कि जो पादुम जांस्कर जो सबसे पादुम जांस्कर का जो टेम्परेचर -11.6 डिग्री, आज की बात करें तो -12, और सबसे ठंड इलाका लद्दाख में रिकॉर्ड किया गया है वो न्योमा है। कल की बात करें तो -12.8, हालांकि आज उससे भी ज़्यादा ठंड है।
न्योमा में रिकॉर्ड किया गया कि -14.4। और दूसरी बात ये जो आज थोड़ा हल्का हल्का बर्फ़ भी गिरा था, उसके कारण जो 3 फ्लाइट भी कैंसिल हुआ। आपको बता दूँ जो जम्मू का जो 2 फ्लाइट है उसी तरह जो एयर इंडिया और इंडी स्पाइस जेट, ये सारे 3 फ्लाइट कैंसिल हुआ आज उसकी वजह से। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। मुझे